प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, जब वो हमारे दिल दिमाग की बातों को पढ़ता है तो जान लेता है कि हमारी नीयत में क्या अच्छाई है और क्या खोट है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक से खालिक, तारा धन्नवाद, तारा शुक्र करदी स्वामी। आज ये सुंदर दिन ਲਈ सुंदर समय ਲਈ मेरे पिता जी। हाँ पिता परमेश्वर, जो सारियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती ਦਿੱਤੀ पिता जी, और अपने कदमां 'ਚ बैठने ਲਈ अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब ਤੁਹਾਡੀ दया, ਤੁਹਾਡੀ किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और ਤੁਹਾਡੀ बेटी हृदय धन्यवाद, तारा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी साਡਾ धन्यवाद, ताड़ा शुक्र करते हैं। बेनती करती पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साढ़े विचकार आओ और वचन पढ़ने, प्रचार करने, साड़ा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाड़ा दिता वचन तुहाड़ी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की छोर तक पहुँचे। ताड़ा धन्यवाद, ताड़ा शुक्र करदी है पिता जी। लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन और सच्चाई उन्हां नूं आज़ाद करे पिता जी। मैं ताड़ा धन्यवाद, ताड़ा शुक्र करदी हाँ पिता जी, प्रार्थना नूं सुनन लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्पित पवित्र नाम च मंगदे हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। बात हम हमेशा वो सोचते हैं जो नहीं हो सकती, क्योंकि हम कई बार ऐसी बातें कर जाते हैं जो मूर्खों से भी ज़्यादा मूर्ख बन जाती। कैसे? हम कहते हैं, अरे भाई बताओ, हम तुम्हारे लिए कौन सा तारा तोड़ कर लाए? क्या कोई डाली पे लगा फूल है, कोई पत्ता है, या आपकी दीवार पे लगा हुआ कोई बल्ब है? अरे भाई हम आपके लिए चांद तोड़ कर लाएंगे, आप बताइए क्या करना है? हम तो सूरज लाने वाले थे। यानी कैसी अनहोनी सी, बच्चों सी बातें करते हैं कि जैसे हम किसी जादूगर के मंच पर खड़े हुए। ऐसी बातें हमेशा उनको शोभा देती हैं जो केवल ठट्ठा करने वाले लोग होते हैं, और जो ठट्ठा करते हैं वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर को ठट्ठा करने वालों से सख्त घृणा है, नफरत है। आप जानते हैं भजन संहिता 1 में लिखा है कि परमेश्वर का जो जन उसकी मनपसंद का होता है, वो किसी ठट्ठे वाले मंडली में नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता? इसलिए क्योंकि वहाँ परमेश्वर की बात नहीं, केवल हा 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 हा, ही हो हे, ऐसी बातें होती है। हालेलुया। सुनिए, इसलिए परमेश्वर हमेशा हमारे दिल दिमाग को पढ़ता है और हमारी नीयत के अनुरूप ही हमारा सहारा बनता है। हमारी नीयत के हिसाब से, हमारी नीयत में अगर खोट है तो आप जान लीजिए आपको वैसा ही आपका भाग मिलेगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, लिखा है, यशाया कहता है, इनके होठों से आशीष के बदले में बुराई और बद्दुआएं निकलती हैं, अर्थात श्राप ही श्राप निकलते हैं। ये कभी किसी के लिए अच्छी बात नहीं कहते। और बात सुनिए, क्योंकि इन लोगों की आंखें बंद हैं और कान भारी हो चुके हैं, ना तो इनको कोई कुछ सूझता है, ना ये कुछ सुन सकते। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह के वचन के अनुसार यशाया कहता है कि इनके होठों से केवल
परमेश्वर की महिमा होती है, वड्याई होती है, तारीफ होती है, इनके हृदय संसार में दलदल में धसे होते हैं। ये केवल होठों से प्रभु की महिमा करते हैं, इनका दिमाग और दिल कहीं और होता है। सुनिए, ये लोग केवल अपने साथ बैठे हुए लोगों का ही मान सम्मान करते हैं, यानी कहते हैं कि हम बहुत धनी लोग हैं इसलिए धनवान लोगों में बैठेंगे ताकि क्या होगा, इज्जत बन जाएगी। चाहे इन्होंने अपने वस्त्र महीनों से धोए ना हो, लेकिन ये धनवान के संग बैठकर कोशिश करते हैं कि हम ऊंचे हो जाएं। अरे प्रभु यीशु कहता है जिसको ऊंचा होना है वह निचले स्थान पर बैठे, ताकि आपका मेजबान कहे, हे मित्र तेरी यहां जगह नहीं है, तू आगे चलकर बैठ। तब होता है आनंदमय मगन काम, ताकि हर कोई जान ले कि ये आदमी धनवान था, लेकिन इसका मन कितना नीचा है। ये नीचे का मतलब है कि नर्म है, नम्र है, दीन है। इसलिए इस मनुष्य को आगे बिठाया गया है। अब सुनिए, और हमेशा अपने आसपास के ही दायरे में हम मोल भाव करते हैं और अपने आप खुद ही न्याय करते हैं। तब कई बार ऐसा होता है कि हम पर बिजली गिरती है। क्यों गिरती है? क्योंकि हम अपनी मर्जी की पहल करके अपना कदम बढ़ा देते हैं और आगे पैर खड्डे में चला जाता है। तब हम संभल नहीं सकते, मुंह के बल गिरते हैं। तब हम क्या करते हैं? मुंह से गंदी गंदी गालियां देते हैं, बुराई करते हैं। तब इनकी सारी धनवंतनी जो है, अमीरी है, रिचपन है, वो सारा मिट्टी में मिल जाता है, कीचड़ में मिल जाता है। अब और सुनिए, परमेश्वर की तरफ ही अगर आप रहेंगे तो आपको चुपचाप रहना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बड़बोले बने, ठट्ठा करें या लोगों की बिना वजह तारीफ करते रहें और अपने आप को उनमें धनवान साबित करें, ऊंचे रुतबे वाले साबित करें, जबकि आपके जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि किसी बात के बारे में आप अधिक मत सोचिए और ना ही अपनी ज़्यादा छानबीन कोशिश करिए, क्योंकि अपनी छानबीन करनी भी कई बार घाटे का सौदा हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसी हमारी पुरानी बातें, अपनी गलतियां, गुनाह याद आ जाते हैं, हम ठट्ठे में सबको बता देते हैं और आप जानते हैं कि आगे क्या होगा। आ बैल मुझे मार, यानी कि हम अपनी बुराई करके लोगों को बता देते हैं और उसका भेद खुल जाता है और कई बार जेलों में भी सड़ना पड़ता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो होना है वो हो जाना है, ये हर कोई बोलता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु होनी को टाल सकता है, अनहोनी को भी टाल सकता है। आप जानते हैं कि लाजर को मरे हुए 4 दिन बीत चुके थे। यीशु ने पूछा उसको कहां रखा गया है। उसकी बहन ने कहा, हे प्रभु, अब उसको मरे हुए 4 दिन हो गए हैं, उसमें से बदबू आती होगी। यीशु ने कहा, मैंने तुझसे कहा था कि तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगी और वो जी उठेगा। यानी कि जो परमेश्वर कर सकता है वो मनुष्य के बस की बात नहीं होती। अर्थात जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, हम लोग अगर अपनी डोरी परमेश्वर पर छोड़ देते हैं, फेंकना नहीं है,
छोड़ देते हैं कि प्रभु मैं अपने आप को, अपनी पत्नी को, अपने घर को, अपने कामकाज को, अपने जाने को, सब कुछ मैं आपके आगे समर्पित करता हूँ। इसको होते हैं कि अपने आप अपनी डोरी परमेश्वर के हाथों में देनी। इसलिए हमें विश्वास करना भी जरूरी है और उसे ही अपना काम करने देना है। परमेश्वर और हमारा उद्धार जो करता है, इसलिए हम जीवित रहते हैं और हमारी जो टिकने की चट्टान है वो परमेश्वर खुद बन जाता है। आपने वचनों में पढ़ा हुआ है, परमेश्वर यहोवा कहता है मैं ही वो परमेश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही वो चट्टान हूँ, दूसरा कोई नहीं है। हालेलुया। सुनिए, आप सादा जीवन जी सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई बुराई नहीं इसमें, बल्कि ये बहुत अच्छी बात है। आप देखिए कि यीशु मसीह ने कितने वस्त्र बदले होंगे अपने जीवन में। उसके पास पवित्र शास्त्र के अनुसार वो आत्मिक वस्त्र था जो कभी मैला नहीं होता था, वो कभी फटता नहीं था। इसका सबूत भी आपको हम दे सकते हैं कि जब यीशु मसीह को सलीब पर अंतिम बार लेके जाना था तो उसका वस्त्र जो उसने पहना हुआ था उसने फाड़ने से इनकार कर दिया। सिपाहियों ने उन्हें कहा भाई इसको फाड़ो नहीं। क्यों नहीं फाड़ो? क्योंकि परमेश्वर ने उनके मन में ये बात डाली थी कि ये पवित्र वस्त्र है, इसको फाड़कर इसकी बेइज्जती या अपवित्रताई मत करना। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और वो एक के हिस्से में आ गया और आज तक उस वस्त्र का कोई पता नहीं है कि वो किसके पास था। बाकी साइंसदान बताते रहे कि हमने ये ढूंढ लिया है, वो ढूंढ लिया है। आप परमेश्वर की किसी बात को ढूंढ नहीं सकते जब तक वो खुद ना आके आपकी सहायता करे। हालेलुया, हालेलुया। हम उसमें बने रहेंगे, इधर उधर नहीं मुड़ेंगे। ये हमको अपने आप में पक्का बात सोचना है, करना है। यानी कि अंबुजा सीमेंट की तरह अपने आप को फेविक्विक लगाकर फिट कर देना है परमेश्वर के चरणों में कि हाँ प्रभु तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, किसी कारण भी हम ना गिरेंगे और ना ही हमको कोई गिरा सकता है। जैसे वे इजराइलियों के लिए चट्टान बना और रास्ते में रहने और खाने पीने के लिए उसने उनका हर तरह से इंतजाम किया और किसी बात की उनको घटी कमी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित किया हुआ था। और जो समर्पित कर देता है, ये बात ध्यान से सुनिएगा, जो अपने आप को परमेश्वर के आगे निछावर कर देता है वो फिर अपनी मर्जी नहीं कर सकता। अगर वो मर्जी करता है तो वो परमेश्वर के लायक नहीं हो सकता। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 62 का 1 और 2 वचन। आप सुनिए कि पवित्र आत्मा जी क्या कहते हैं। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाता हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। आप कभी नहीं डिग सकते। आप कभी चोट भी खा जाएं तो भी आपका वो हाथ पकड़ लेगा, वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। हाँ? गिरने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, हम इस बातें इसलिए कहते हैं कि हर कोई अपने आप को सच्चे हृदय से, सारे मन से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से परमेश्वर को समर्पित करे। उसके बाद में कोई बात नहीं, गलती हो जाए परमेश्वर आपको फिर भी नहीं छोड़ेगा।
हाँ, जानबूझकर गलती नहीं करनी। सूरज प्रमाणिक कहता है कि अगर आपको किसी की ओर देखना है, अचानक निगाह पड़ जाए, तो अगर वो अच्छा है तो आप देख सकते हैं, अगर अब बुरा है, परमेश्वर की निगाह में अच्छा नहीं है, आप उसको दोबारा मत देखिएगा, क्योंकि वो अचानक हुई गलती है, वो क्षमा की जाएगी। लेकिन अगर आप, यानी कि सूरज प्रमाणिक की बात बहुत अच्छी थी, उसने कहा यदि आप उसको दोबारा देखते हैं, इसका मतलब आप निर्णय लेते हैं, हाँ भी मुझे देखना है। और आपकी दृष्टि जो है वो गंदी भी हो सकती है, क्योंकि कई बार बहू, बेटियां, बहनें ऐसे वस्त्र पहनकर जाती हैं कि आप उस पर देखते ही देखते हैं, और वो परमेश्वर को पसंद नहीं, क्योंकि उसकी मर्जी है, उसने जो पहना है उसकी जवाबदेही वो खुद देंगे, परमेश्वर उनसे जवाब साफ करेगा, आप नहीं कर सकते। आप अपने मन में कोई निर्णय नहीं कर सकते, देखो इसने कितने भद्दे वस्त्र पहने हैं, आप कौन होते हैं बोलने वाले? आप अपने वस्त्र देखिए कि कहीं आपकी कमीज तो नहीं आधी पजामे में और आधी बाहर। किसी लड़के ने पैंट शर्ट पहनी थी, उसने आगे से कमीज पैंट के अंदर दी हुई थी और पीछे से बाहर निकाली हुई थी। अब आप जान लीजिए कि उसका हाल क्या था। क्यों? पीछे से पैंट फटी थी, आगे से कमीज फटी हुई थी, इसलिए वो अपने आप को इंटेलिजेंट बनाकर तरीके से चल रहा था। ऐसे चलिएगा। हालेलुया। सुनिए, हमारा परमेश्वर कुछ कहता है या कहना चाहता है, तब हम सब इकट्ठे ही रहना या एक जगह पर परमेश्वर की हजूरी या हाजिरी में सर झुकाकर नमस्कार करके बैठकर, घुटनों पर बैठकर इकट्ठे होना है। ये क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने तो वैसे कहा था, जहां 2 या 3 मेरे नाम को एक मन होकर मानेंगे, वो उसमें कामयाब हो जाएंगे। लेकिन संसार के तरीके से अगर हम इकट्ठे होते हैं तो 120 लोगों की तरह, जिन्होंने प्रार्थना की और सबके सब पवित्र आत्मा से भर गए, वैसे इकट्ठे होकर रहना है। सुनिए, और हम केवल मार्गों पर दौड़ते हैं, किसके? अपने। हमें किसके मार्गों पर दौड़ना है? परमेश्वर के। हम हमेशा अपने ज्ञान को महिमा देते हैं, ये मूर्खता है परमेश्वर के सामने। हमें किसके ज्ञान को मानना है? परमेश्वर के ज्ञान को महिमा देनी है। और सुनिए, क्योंकि वो हमारा प्रभु, हमारा मुक्तिदाता, और उसी की तरह हमें बनने की कोशिश करनी है और उसी की तरफ हमें देखते रहना है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जैसा वो हमारी शुद्ध रखता है कि हम किसी बात में घटी कमी महसूस ना करें या ऐसे पेड़ के समान ना बन जाएं जो गिर चुका है और अपनी जगह पर पड़ा हुआ है, लेकिन वहीं पर भी वो फूट पड़ता है, उसकी डालियां वहां से भी पनपने लगती हैं। इतने लंबे और तगड़े और बहुत बड़े पेड़ भी कई बार बड़ी बड़ी आंधियों से गिराए जाते हैं और वो वहां से हिल नहीं सकते, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनकी भी कई बार शुद्ध लेता है और उनको दोबारा आंधी में बरसात लाकर, दोनों लाकर उसको फिर वो दोबारा हरा भरा कर देता है। अगर हम अपने आप को समझदार बनाना चाहते हैं तो हम घोड़े की तरह अपने आप को तंदुरुस्त रखना है। आप जानते हैं घोड़ा केवल 24 घंटे में आधा घंटा सोता है और उसकी निशानी क्या होती है कि उसका एक पैर उठा होता है और वो केवल खड़ा खड़ा सोता है। सुनिए, संसार के लोग एक दूसरे से भय खाते हैं क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को धोखा देने की ताक में रहते हैं और
परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसी बात हो। हमें तो एक दूसरे से अच्छी उम्मीद करनी है और एक दूसरे पर भरोसा करना है, क्योंकि एक दूसरे की तारीफ करने का मतलब होता है कि हम दूसरे को उल्लू बनाते हैं। सुनिए, इनको इसकी तारीफ ज़्यादा अच्छी लगती है, परमेश्वर की तारीफ अच्छी नहीं लगती, और ना ही हम इन लोगों का साथ दे सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर से दूर हो चुके होते हैं। इनसे हमें आप दूर रहना है। हमारा उद्धार तो हमारा परमेश्वर भी कर सकता है, हमें उसका साथ कभी नहीं छोड़ना है। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ते हैं, भजन 62 का 4। सुनिए, सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं, वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते हैं पर मन में वो कोसते हैं। ये बात हमने आपको पहले इसीलिए बताई थी कि ऐसे लोग हमको नहीं बनना है। प्रेज लॉर्ड। अब आप जान लीजिए कि अगर आपको परमेश्वर के अधीन रहना है तो संसार से छुटकारा पाना है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ कोई बात नहीं, क्षमा कीजिएगा प्रभु। ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर पर भरोसा रखिए और वो आपका उद्धार करेगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।